आज विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले सर्वदलीय बैठक होगी। आप देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस है ताकि कोई अपरिचित व्यक्ति अंदर ना आ सके। ये विधानसभा का गेट है। देखिए जगह जगह पर पुलिस तैनात है। ये है अंदर विधानसभा का दृश्य। आज से सदन शुरू होने वाला है, जो 2 बजे के बाद शुरू होगा। उससे पहले सर्वदलीय बैठक। नमस्ते सर, एक मिनट, एक सेकंड, रेडी, एक सेकंड, एक सेकंड। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें बातचीत हुई है और मैं आभारी हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम जी का, सुखराम चौधरी जी का, माननीय हमारे पार्लियामेंट्री चौहान जी का और माननीय डिप्टी चीफ व्हिप का कि ऑल पार्टी मीटिंग में हमने इनको बुलाया था और आज दोनों दलों के प्रतिनिधि ऑल पार्टी मीटिंग में आए और सत्र इसी दिन जैसा आप जानते हैं 12 दिन की है, तो 12 दिन का जो बिजनेस है वो भी विधानसभा के पास दोनों दलों के द्वारा पहुंचा है। समय भी है, लंबी जो है सत्र है और जो विषय हैं उन पर गंभीरता से चर्चा हो सकती है। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं अभी चर्चा हुई है बड़े सौहार्द में कि जो विषय हैं जिसमें मूल रूप से जैसे मैंने कहा था कि प्राकृतिक आपदा जो है, डिज़ास्टर जो है, अब ये कि रूटीन जो है मॉनसून का एक भाग बन गया है। ये 2022 से लेके अब तक लगभग हर मॉनसून में हिमाचल प्रदेश का हर जिला जो है डिजास्टर से ग्रस्त हुआ है और जान माल को नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति को भी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी, और जाने भी गई हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर चर्चा आज भी लिस्टेड है और चर्चा के साथ साथ प्रश्न भी हैं इस विषय के ऊपर बहुत सारे मान्य सदस्य। तो अब मुझे लगता है कि दोनों दल गंभीर हैं इस विषय के ऊपर और चर्चा चाहते हैं और चर्चा होगी। आज से ही लिस्टेड है ये विषय। अभी तक जब मैंने आपसे बात की थी मीडिया से, तब से लेकर अब तक 1018 जो है प्रश्नों के माध्यम से जो है विधानसभा सचिवालय को सूचना जो है माननीय सदस्यों से प्राप्त हो चुकी है। 1018 जिसमें जो ओरल हैं जिनको स्टार्ट क्वेश्चन बोला जाता है वो 815 है और अनस्टार्ट जो लिख के जवाब जाता है 203 है। 1018 जो है प्रश्न जो है विधानसभा सचिवालय के पास बहुत बड़ा नंबर है
और नियम 62 के तहत तो अब 18 के बाद 2 तक विषय आ सकते हैं। जो नियम है हमारे पास 62 में आएंगे, 63 में आएंगे, 101 में आएंगे, 130 में आएंगे। अभी तक 62 में 7 आ चुके हैं, 101 में 4 आ चुके हैं, 130 में 8 आ चुके हैं और वो लिस्टिंग होना शुरू हो गई है। 18 का बिजनेस तो आपने देख लिया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्र जो है चलेगा बड़ी गंभीरता के साथ और दोनों जो दल हैं और माननीय जो हमारे विधायक हैं वो बहुत गंभीरता से हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े हुए विषयों के ऊपर गंभीरता से चर्चा भी करेंगे और दोनों दलों में बहुत सारे विषयों के ऊपर सहमति भी, आम सहमति भी पैदा होगी। जैसे डिज़ास्टर एक्ट द कॉमन टू बोथ द पार्टीज, तो इसलिए जो है डिज़ास्टर के ऊपर कोई नया जो है एजेंडा तैयार किया जाए, नया कोई प्लान बनाया जाए ताकि भविष्य में जब कभी डिज़ास्टर हो तो ऑटोमेटिकली वो जो सेट है वो ऑपरेशन में आए। और मेरी तरफ से पूरा जो है सहयोग मिलेगा सभी सामान्य सदस्यों को। जैसे मैंने कहा काफ़ी समय है, विषयों को बड़ी गंभीरता के साथ जो है चर्चा में लाया जा सकता है और मैं समय सबको दूँगा। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि सत्र जो है बड़े सौहार्द वातावरण में चलेगा। दोनों दल अभी बैठे हैं, हम चर्चा की है और अब अंदर जाके देखते हैं किस प्रकार से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। साफ यह है कि सरकार से बहुत तलब किया जाएगा, चाहे वो आपदा हो या फिर अन्य। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सबसे बड़ी खूबी है, खासियत है कि विपक्ष अपनी बात कहे, सरकार उन सारी बातों पर जवाब दे और उस दृष्टि से सारी चर्चा सौहार्दपूर्ण माहौल में वो प्रयत्न ये रहता है, सत्ता पक्ष का भी रहता है और विपक्ष का भी रहता है। और मैं यहाँ पर विपक्ष की ओर से हूँ, निष्पक्ष अध्यक्ष हैं, विपक्ष मैं हूँ और जो है वो सत्ता पक्ष जो है वो अभी शायद आपसे मिलने के लिए आएंगे, मतलब जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर वो अपनी बात कहेंगे। तो कुल मिलाकर के एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग इस प्रकार से चर्चा करते हैं। आज सर्वदलीय बैठक जो रखी गई है उस बैठक में ये लोक महत्व के बहुत सारे विषयों पर विपक्ष की ओर से नोटिस दिए गए हैं, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर सार्थक चर्चा हो, ये विपक्ष की एक एक्सपेक्टेशन है और उसमें सरकार भी सहयोग करे। और अध्यक्ष महोदय जी से हमारा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह रहता है कि वो विपक्ष को अवसर दे, सरकार से जो बातें जानकारी के रूप में प्रदेश जानना चाहता है, विपक्ष जानना चाहता है, वो सारी जानकारी उपलब्ध। अभी इस मॉनसून सत्र में प्रमुख रूप से हमारे सामने मुद्दा आज की तारीख में जो बारिश और बरसात के कारण जो नुकसान हो रहा है, जान माल बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, अभी भी नुकसान हो रहा है और पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि ये क्षति हर बार हो रही है और ये बहुत बड़ी बाधा प्रदेश के विकास के लिए है। हजारों करोड़ रुपए की क्षति जो होती है उसकी भरपाई करना बहुत कठिन काम है। उस पर सार्थक चर्चा हो और सरकार का दायित्व बनता है जो प्रभावित परिवार हैं, प्रभावित परिवारों के साथ साथ में जो इलाका, जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेजेस हुए उसकी जल्दी से जल्दी जो उसकी रेस्टोरेशन का काम और उसके साथ नुकसान जिनको हुआ है उसकी भरपाई करना, ये करें। ये दायित्व सरकार का है और स्वाभाविक रूप से विपक्ष की ओर से इस बात के लिए आग्रह रहेगा कि नुकसान की भरपाई जल्दी हो, समय पर हो और ज़्यादा से ज़्यादा मदद इस संकट की घड़ी में लोगों जो प्रभावित हैं उनको पहुंचे। इसके अलावा और बहुत सारे मसले हैं। बेरोजगारों से जुड़ा विषय है जो गवर्नमेंट पॉलिसी बार बार परिवर्तित कर रही है
पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में जो हिमाचल प्रदेश में नौकरियों पर एक तरह का प्रतिबंध ही लगा है। कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी इंटरव्यू नहीं हो पाई। वही इंटरव्यू के परिणाम अभी तक निकल पाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जिसके लिए जिन पोस्टों को हमने क्रिएट किया था, बजट प्रोविजंस किए थे, सिलेक्शन की प्रोसेस शुरू की थी, उनका कुछ का परिणाम निकला और उन परिणाम के पश्चात कुछ लोगों को नौकरी उसमें प्राप्त हुई। लेकिन वर्तमान सरकार की जो कमिटमेंट, जो गारंटी वाली पर्टिकुलरली, जिसको ना प्रदेश भूल सकता है, ना हम भूल सकते हैं, ना नौजवान भूल सकता है, जिसमें 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरियां 1 साल में देने की जो बात की है, उसको भी हम स्मरण कराएंगे और उस बात को लेकर के भी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश में जो एक बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से एक परिस्थिति पैदा हुई है, संकट हुआ है, उस पर भी हम चर्चा चाहेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है, उन सारी चीज़ों की भी चर्चा हो। और कर्मचारियों के मसले हैं और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि सरकार के कामकाज के तरीके पर बहुत सारे प्रश्न स्वयं सरकार की कार्यशैली से उठे। स्थानांतरण संस्थानों के करना, संस्थानों को बंद करने का कार्यक्रम अभी तक पिछले 3 सालों से, पौने 3 सालों से जो चला है, अभी तक बदस्तूर चला हुआ है, अभी तक रुका नहीं। ये तमाम मुद्दे हैं। आखिरकार प्रदेश को आगे ले जाना है तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए रास्ते सोचेंगे। सब कुछ रोक करके, सब कुछ बंद करके ये संभव नहीं है। ये मसले हमारे विपक्ष की ओर से इस बार के सदन के दौरान जो 12 दिन का सदन है, उसमें चर्चा के रूप में हम चाहेंगे कि इन सारे विषयों पर चर्चा हो। और सबसे बड़ी बात कि जो ऐसी चीज़ें छोटी छोटी बातों पर मामले दर्ज करें, चुने हुए प्रतिनिधियों पर मामले दर्ज करना, आपदा के प्रभावित लोगों के ऊपर मामले दर्ज करना, ये पहली बार हुआ है। ये आज से पहले हमने राजनीतिक दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन इस तरह की परिस्थिति हमने नहीं देखी कि आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज करना। तो ये भी एक विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, हम चाहते हैं, और सरकार इसका जवाब दे। और ऐसी चीज़ों को लेकर के कुल मिलाकर के विपक्ष की ओर से जिम्मेवारी के साथ सारे मुद्दे उठाए जाएंगे और सरकार जिम्मेवारी के साथ उनका जवाब दे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। सर, जो आपदा पर चर्चा है, लिस्ट ऑफ बिजनेस में भी वो है, क्या उसी के तहत चर्चा है आप या विपक्ष की नहीं, देखिए, इसमें चर्चा के लिए हमने अपना जो अधिकार हमारा विपक्ष का है, उस अधिकार का पालन करेंगे। हमने विचार करना है, विचार किया है सारी बात को लेकर के कि आज के इस दौरान सारे मुद्दे जितने भी हैं उनको छोड़ करके, सारे विषयों को छोड़ करके इमरजेंसी है कि किसी एक मुद्दे पर हम चर्चा करें। बाकी बिजनेस जो है वो आगे चलेगा, आगे चलता रहे। तो उस बात को लेकर के हमारा पार्टी की ओर से तो फैसला यही है कि हम विचार कर रहे हैं अभी कि हम 67 के अंतर्गत इस पर हम चर्चा चाहेंगे। सारे कामकाज को रोक करके इस पर चर्चा हो और इसलिए सरकार से उम्मीद करते हैं कि उसको स्वीकार करें, क्योंकि आज की तारीख में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है। लोगों की ज़िंदगियाँ रोज़ाना जारी हैं, लोगों के घर बहे जा रहे हैं और लोगों के बाग बगीचे चले गए। ऐसे सूरत में पशुशाला चले गए, पशुओं की बहुत बड़ी संख्या जो है वो चले गए। तो ऐसे सूरत में मुझे लगता है कि इससे महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है, पर हमको चर्चा करनी चाहिए। थैंक यू। आज हमारी सर्वदलीय मीटिंग हुई है स्पीकर साहब की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे विपक्ष के नेता उनको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी उपस्थित हुए, हमारे डिप्टी चीफ केवल सिंह पठानिया जी और चीफ भाषा हमने विस्तृत रूप से बैठ कर के चर्चा की है कि सदन जो है वो स्मूथली किस तरह से चले और दोनों ओर से हमने मिलकर आपको चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, हमने आश्वासन दिया है कि हम सुचारू रूप से
सदन को जो है वो चलाएंगे, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानसून सेशन जो अमूमन 5-6 दिन चलता था उसको 12 दिन जो है किया है। और इसलिए किया है कि माननीय जो सदस्य हैं, विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के, तो वो सदन के अंदर अपने चुनाव क्षेत्र में जो भारी बरसात की वजह से नुकसान हुआ है और जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो सदन में सरकार के समक्ष रखें और सरकार जो है उसको सुने और उचित कदम उठाए। या और भी जो मुद्दे हैं, क्योंकि बजट सेशन और मानसून सेशन के बीच में 4 महीने का 5 महीने का समय हो गया है, तो इसलिए जो है मानसून सेशन को लंबा रखा गया है। और मैं सरकार की ओर से कहना चाहूँगा कि हम विपक्ष को चाहेंगे कि विपक्ष जो है इस सदन में जो भी इश्यूज हैं, जो भी बात है, जो भी मुद्दे हैं, सरकार की त्रुटि है, सरकार की कमियां हैं, उनको सदन में रख के सरकार जो है उनको ठीक करने का और उचित जवाब जो है वो सरकार जो है वो देगी। और हम चाहते हैं कि सदन के माध्यम से जनता की आवाज़, जनता की पीड़ा, जनता की जो दिक्कतें हैं वो सदन के माध्यम से, चाहे कांग्रेस के विधायक हैं चाहे भाजपा के विधायक हैं, वो उठाएँ और हम जो है जवाब देंगे। सरकार ने 2.5 साल का कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पारदर्शिता से किया है, ईमानदारी से किया है और प्रदेश को आगे ले जाने में, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत सारी चुनौतियां, आप जैसे जानते हैं, बहुत सारी चुनौतियां सरकार को सामने आई है। 2023 में एक बहुत बड़ी आपदा आई जिसमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ और उसकी एवज़ में केंद्र सरकार से हमें केवल 1500 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि आंकड़ा तो 2000 करोड़ का है, मगर वो 25% जो है स्टेट का वो शेयर है और वो भी हमें 2 साल के बाद वो पैसा मिला है। और जिस प्रकार का नुकसान हिमाचल प्रदेश में 2023 में हुआ, ऐसा लगता है कि 2025 में भी अभी तक जो है भारी नुकसान हुआ है। कुछ 2,500 करोड़ का अभी तक हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है। बारिशें चल रही है और आज हमारे कांग्रेस के विधायकों द्वारा नियम 130 में हमारे 4 विधायकों द्वारा नोटिस दिया गया है और माननीय स्पीकर जी ने उसको लिस्ट किया है। तो आज हमारे चर्चा जो है हिमाचल प्रदेश में जो जान माल है, चाहे वो सरकारी संपत्ति है चाहे प्राइवेट संपत्ति है, उस पर आज सदन में जो है विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और हमने जयराम जी और हमारे विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह किया है कि जो भी इशू इनका आएगा सदन में, चाहे जो मर्जी इशू हो, वो स्पीकर साहब लिस्ट करें और हम उस पर सरकार जवाब देगी। क्योंकि माकूल समय है, 12 दिन का समय है, जिसमें से कि 2 दिन तो प्राइवेट मेंबर डेज है, बाकी 10 दिन की विस्तृत रूप से चर्चा होगी। बहुत सारे बिल्स जो है वो सरकार इस बार इंट्रोड्यूस करेगी, बिल्स हैं और इश्यूज़ गवर्नमेंट का बहुत सारा एजेंडाज होगा, उन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सरकार चाहती है कि हम विपक्ष को उचित मौका दें, विपक्ष की बात सुने और विपक्ष का जो एक पॉजिटिव सुझाव होगा वो सरकार उस पर जो है अमल करेगी। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो बरसात से नुकसान हुआ है, हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे, नियम 130 के तहत चर्चा ना होकर जो है नियम 66 के तहत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यही एक इमर्जिंग सिचुएशन है। नहीं, देखो ऐसा है कि अब हमारे विधायकों ने तो 130 का नोटिस दे दिया है, वो लिस्ट भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने नियम 67 के तहत अभी दिया है। अब ये तो स्पीकर साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय ने डिसाइड करना है इस पर कि वे क्या करें क्या नहीं। पर मैं ये कह सकता हूँ कि इट डजेंट मैटर कि वो किस नियम में है। जो नियम में एक चर्चा लिस्ट हो चुकी है, उस चर्चा पे भारतीय जनता पार्टी को क्या एतराज़ है चर्चा करने में? वेदर इट इज़ 67, वेदर इट इज़ 130, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। जो कॉन्टेक्स्ट है, जो इशू है, वो तो सेम है। ये तो सिर्फ ये वाली बात हो जाएगी कि चलो यार आपने कि भाई हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये इतने चिंतित होते तो इनको 2-3 दिन पहले ये इशू दे देते और इनके भी विधायकों का नाम या इनका जो इशू है वो भी कांग्रेस के विधायकों के साथ लिस्ट हो जाता। मगर इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर स्पीकर साहब और हमारे, मैं मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूँगा और जो हमें कोई एतराज़ नहीं है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न तो चर्चा से है और जो भी फैसला स्पीकर साहब करेंगे वो भी मंजूर है। सर, केसेस और फाइनेंशियल इमरजेंसी तो ये बात ठीक है कि प्रदेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है।
मगर प्रदेश में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन सैलरी 1 तारीख को मिल रही है। हर व्यक्ति को, हर लोगों को, हर डिपार्टमेंट में डेवलपमेंटल काम जो है वो उसका पैसा जा रहा है। उस सरकार की जो माली हालत है वो ठीक है, कोई ऐसी जरूरत ठीक है। अब राजनीतिक चर्चा करने के लिए सदन के अंदर और सदन के बाहर एक विपक्ष के लोग इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। तो विपक्ष ने भी तो अपना काम करना है। विपक्ष ने कोई सरकार की तारीफ थोड़ी करनी है। विपक्ष का काम तो सरकार की आलोचना करना है, वो ये करें। और एक अगर ये हमारी पॉजिटिव आलोचना करते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव आलोचना करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। और अगर सरकार के लेवल पे, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है वो हर चीज़ करेक्ट थोड़ी होगी। अगर कहीं अधिकारियों के लेवल पे, ज़िले में, चुनाव क्षेत्र में किसी अधिकारी द्वारा त्रुटि है, गलती है, कमी है, हम माननीय विपक्ष के विधायकों का स्वागत करते हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर मुख्यमंत्री और कैबिनेट के समक्ष, मंत्रियों के समक्ष रखेंगे, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।